गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे थे, एनिमल अराउंड अस। मैंने कल आपको बताया था चैप्टर का नाम है एनिमल अराउंड अस। एनिमल माने जानवर होते हैं, अराउंड माने चारों तरफ, अस माने हमारे। तो हमारे चारों तरफ जो जानवर रहते हैं हम उन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल, दो तरीके के जानवर होते हैं। एक डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो हम घरों में पालते हैं, एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो मैंने उनके बारे में बताया था, मूवमेंट वो कैसे करते हैं, कैसे वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, किस किस चीज का वो यूज करते हैं मूवमेंट में। मैंने बताया था कुछ जानवर पैरों का यूज करते हैं, कुछ अपने विंग्स यानी पंखों का यूज करते हैं, कुछ अपनी जैसे मछली है वो फिन का यूज करती है, तो कुछ अपने बॉडी का, जैसे स्नेक है वो अपनी बॉडी का यूज करता है। तो अलग अलग तरीके से जानवरों में मूवमेंट होता है। मैंने आपको बताया जो सबसे तेज चलने वाला जानवर है वो चीता होता है, टाइगर। उसकी जो स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। आज हम बात करेंगे व्हाट एनिमल ईट्स, जानवर खाते क्या है। व्हाट माने क्या, एनिमल्स माने जानवर, ईट माने खाते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरीके का भोजन, डिफरेंट माने बहुत तरीके का, काइंड्स माने तरीका प्रकार का, ऑफ फूड माने भोजन करते हैं। द माउथ एंड वेरियस अदर पार्ट ऑफ एन एनिमल आर सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। और जो पशुओं का जो मुंह यानी माउथ जो होता है और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो जो खाना खाते हैं उसी के अनुरूप होता है। जैसा हम भोजन करते हैं हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी के अनुरूप होता है। लेट अस लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट ऑफ सम एनिमल्स। आओ पता लगाते हैं कुछ जानवरों की फूड हैबिट्स यानी खाना खाने की हैबिट्स के बारे में। पहला होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब होता है शाकाहारी। HERBIVORES। हर्बीवोर्स का मतलब होता है शाकाहारी। क्या होता है बच्चों, शाकाहारी। ये होता है शाकाहारी। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जानवर जो खाली घास खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स या शाकाहारी कहते हैं। काउ, बफेलो, गॉट, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा आर हर्बीवोर्स। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है किसके, शाकाहारी जानवरों के। Their special teeth help them bite and chew plants। इनके जो दांत होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो उन्हें प्लांट्स को काटने में और चबाने में इनकी हेल्प यानी मदद करते हैं। They eat many parts of plants like leaves, fruit, seeds, grain and nuts। तो ये जो जानवर हैं ये पौधे के बहुत सारे भाग को खाते हैं। ये पत्तियां भी खाते हैं, लीव्स माने पत्तियां, फ्रूट्स माने फल, सीड्स बीज खाते हैं, ग्रेन्स माने अनाज को भी ये लोग खा लेते हैं। दूसरा होता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होता है मेरे पास मांसाहारी, CARNIVORES। ये होता है मांसाहारी। मांसाहारी होता है जो मांस खाते हैं जानवर, उन्हें हम मांसाहारी जानवर कहते हैं। बच्चों एनिमल्स लाइक टाइगर, लेपर्ड, वॉल्व्स एंड लॉयन ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जानवर जैसे चीता, लेपर्ड तेंदुआ होता है, वॉल्व्स भेड़िया होता है, लायन माने शेर, ईट माने खाते हैं, फ्लैश माने मांस ऑफ द अदर एनिमल माने दूसरे जानवरों का। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, इसलिए हम इनको मांसाहारी जानवर कहते हैं। They have sharp and pointed front teeth to help them tear flesh and very strong back teeth to chew the flesh। इनके जो सामने वाले जो फ्रंट टीथ होते हैं ये बहुत पॉइंटेड, नुकीले होते हैं, शार्प, तेज होते हैं, जिससे ये आसानी से फ्लैश यानी मांस को टीयर माने फाड़ सकते हैं। और जो इनके बैक टीथ होते हैं, पीछे वाले जो दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी हेल्प से ये उसको च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं बच्चों, ओमनीवोर्स होते हैं सर्वाहारी जो दोनों चीजों को खाते हैं। OMNIVORES। ओमनीवोर्स बोलते हैं सर्वाहारी जो दोनों चीजें खाते हैं। सर्वाहारी यानी कि मांस भी और पेड़ पौधों को भी, पत्तियों को भी जो खाते हैं, जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, उनको हम ओमनीवोर्स या सर्वाहारी जानवर कहते हैं। एनिमल लाइक डॉग, रैट एंड बियर ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। जानवर जैसे कुत्ते, चूहे और भेड़िया ये दोनों चीजें पौधों को भी और दूसरे जानवरों के मांस दोनों चीजों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, इसलिए इनको हम सर्वाहारी जानवर कहते हैं। सम बर्ड लाइक क्रो एंड स्पैरो आर आल्सो ओमनीवोर्स। कुछ
पक्षी जैसे कौवा, स्पैरो कहते हैं गौरैया को, और ऑल्सो ओमनिवोर्स, वो भी सर्वाहारी होते हैं। अब है स्कैवेंजर्स। सम एनिमल्स लाइक जैकल, हाइना एंड वल्चर्स ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जैकल्स जैसे गीदड़ है, हाइना है, वल्चर गिद्ध है, जो मरे हुए और गले हुए जानवरों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स और ऑल्सो कॉल्ड नेचर स्वीपर्स। जो स्कैवेंजर्स होते हैं इनको हम प्रकृति की सफाई करने वाला जानवर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्वीपर का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं एक तरीके से। जो डेड एनिमल है उनको खा लेंगे, जो डिकेइंग एनिमल है, डिकेइंग मतलब जो गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, उन सारे जानवरों को जो खत्म हो गए हैं उनको ये निपटा देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। बिकॉज बाई ईटिंग डेड एनिमल्स, जिससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट साफ और शुद्ध हो जाता है। सम एनिमल्स हैव स्पेशल फीडिंग हैबिट्स दैट आर शोन बिलो। कुछ जानवरों की हमें नीचे हैबिट्स दिखाई गई हैं, आप अपने बुक्स में देखेंगे, जैसे छिपकली है, फ्रॉग माने मेंढक है, मॉस्किटोज है, बटरफ्लाई है, एलिफेंट है, कैट है, डॉग है। तो इनके बारे में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है बच्चों, अभी आगे पढ़ते हैं। अब हम वेयर एनिमल्स लिव, अब जानवर जहां पर रहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर्स। जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स मेक शेल्टर्स, बहुत सारे जो जानवर होते हैं मेक देयर होम बाय देयर ओन, वो अपने आप अपना घर बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग मेक शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, और कुछ घरेलू जानवरों के लिए, पालतू जानवरों के लिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो घर बनाते हैं। जैसे हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, हाथी पालते हैं, ऊंट पालते हैं, तो उसके लिए हम अलग से हमें शेल्टर उनके लिए बनाना होता है, उनका घर हमें ही बनाना होता है। मंकी, चिंपैंजी एंड स्लोथ लिव ऑन ट्रीज। जो मंकी है, चिंपैंजी है, ये कहां पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। ये कोई अपना शेल्टर नहीं बनाते, जंगलों में रहते हैं और पेड़ों पर इधर से उधर घूमते रहते हैं। रैबिट एंड स्नेक्स लिव्स इन बरोज और होल्स। जैसे रैबिट बोलते हैं हम खरगोश को, स्नेक बोलते हैं हम सांप को। ये कहां पर रहते हैं, बिल में रहते हैं, होल्स गड्ढों में रहते हैं। लायन, बियर एंड टाइगर लिव इन केव्स और डेंस। जैसे जानवर जैसे शेर हो गया, बियर्स हो गए, भेड़िया, भालू हो गया, टाइगर, चीता हो गया, ये कहां पर रहते हैं, केव्स, गुफाओं में रहते हैं, डेंस में रहते हैं। बर्ड बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज एंड इन बिल्डिंग्स। चिड़िया क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। नेस्ट माने घोंसला, आपने जानते हैं ना, घोंसला बनाती है कहां पर, ट्रीज, पेड़ों पर, बिल्डिंग्स माने घरों में। हनी बी लिव टुगेदर इन बीहाइव्स, और जो हनी बी होती है, मधुमक्खियां होती हैं, वो अपना छत्ता बना के रहती है एक जगह, लिव्स टुगेदर, एक साथ रहती है। बीहाइव्स माने छत्ता बनाकर। आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें शहद निकलता है, हनी निकलता है। टर्माइट एंड ऑन्ट्स बिल्ड माउंट्स एंड एंट हिल्स। जो टर्माइट, दीमक होती है, ऑन्ट बोलते हैं, जो चींटियां होती हैं, वो माउंट बना लेती हैं, टीले बना लेती हैं, एंट हिल्स बना लेती हैं, वो उसके अंदर इकट्ठा रहती हैं। डोमेस्टिक एनिमल लिव इन शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। और जो पालतू जानवर होते हैं वो उन घरों में रहते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स, मानव, उन्हें बनाकर देते हैं। जैसे डॉग्स लिव इन कैनल्स, डॉग कुत्तों का अपना घर होता है। हॉर्सेस जो रहते हैं वो स्टेबल यानी अस्तबल में रहते हैं। हैंस के लिए दड़बा होता है जिसे हम कूप्स कहते हैं। काऊ के लिए शेड डाला जाता है। सीप्स कहां पर रहती हैं, फोल्ड में रहती हैं। इसमें जिसे हम क्या बोलते हैं, फोल्ड एक वर्ड होता है, जिसे चार तरफ से हम चारों तरफ से क्या करते हैं, उसकी हम चार दीवारी कर देते हैं, उसी में हम भेड़ों को, फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम, और उसको हम मछलियों को कहां पर रखा जाता है, एक्वेरियम में रखा जाता है। एक कांच का एक घर होता है जिसमें पानी भर दिया जाता है। तो बच्चों अभी हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9871331793 पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हार्ड वर्ड लिखते रहिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।